इतिहास हमेशा बड़ी ताकतों से बनता है, पर शायद ही कभी किसी एक इंसान ने दुनिया में इतनी तबाही मचाई हो। 1945 आते आते आधी दुनिया खंडहर बन चुकी थी और करोड़ों लोग मारे जा चुके थे। और इस महाविनाश के सेंटर में था सिर्फ एक आदमी, एडोल्फ हिटलर। लेकिन 20वीं सेंचुरी के सबसे डार्क चैप्टर का यह आर्किटेक्ट शुरू से कोई मॉन्स्टर नहीं था। उसकी शुरुआत एक शांत बॉर्डर टाउन के एक आम लड़के की तरह हुई थी। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो अम इन में हुआ था। उसके बचपन पर उसके पिता अलोइस का पूरा कंट्रोल था, एक स्ट्रिक्ट और गुस्से वाले कस्टम्स ऑफिशियल जो चाहते थे कि उनका बेटा बिना सवाल किए उनकी हर बात माने। वहीं उसकी मां क्लारा बहुत प्यार करने वाली औरत थी जो एडोल्फ पर अपनी पूरी ममता लुटाती थी। इस वजह से उसके घर का माहौल दो हिस्सों में बटा हुआ था। टीनेजर होते ही एडोल्फ ने अपने पिता का सिविल सर्वेंट बनने का सपना ठुकरा दिया। उसने एक ग्रेट आर्टिस्ट बनने का सपना देखा था। 1907 में वो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का एंट्रेंस एग्जाम देने वियना चला गया। उसे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार नहीं, 2 बार। अपनी मां की डेथ के बाद हिटलर वियना की सड़कों पर कई सालों तक भटकता रहा। वो होमलेस शेल्टर्स में रहा और चीप पोस्ट कार्ड्स पेंट करके अपना गुजारा करता था। वियना की इन्हीं कड़वी सड़कों पर उसकी सोच जहरीली होने लगी। उसने सिटी के पॉलिटिकल फ्रिंजेस से एक्सट्रीम जर्मन नेशनलिज्म और एंटी सेमिटिज्म, यहूदियों से नफरत को अपने अंदर समा लिया। जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, हिटलर म्यूनिच में रह रहा था। एक ऐसा इंसान जिसका ना कोई करियर था, न फैमिली, न पर्पस। उसके लिए ये वॉर एक नई उम्मीद बनकर आई। उसने तुरंत जर्मन आर्मी में वॉलंटियर कर लिया। भाले ही बाद में उसके पॉलिटिकल राइवल्स यूज डरपोक कहते थे, पर उसने एक ट्रेंच रनर की तरह सर्व किया था, जो फ्रंट लाइन्स की सबसे डेंजरस जॉब्स में से एक थी। वो 2 बार जख्मी हुआ और यूज आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया, जो एक कॉर्पोरल के लिए बहुत रेयर था। मिलिट्री में आकर आखिरकार उसे वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल गई जिसके लिए वो हमेशा तरसता था। पर अक्टूबर 1918 में एक ब्रिटिश मस्टर्ड गैस अटैक ने उसे टेम्पररी ब्लाइंड कर दिया। जब वो मिलिट्री हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा था, तब उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। जर्मनी सरेंडर कर चुका था, एम्पायर गिर चुका था। हिटलर ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि जर्मन आर्मी बैटलफील्ड में हार गई है। उसने स्टैब इन द बैक, पीठ में छुरा भोंकने की डेंजरस थ्योरी पर विश्वास कर लिया और सरेंडर का ब्लेम पॉलिटिशियंस, मार्क्सिस्ट्स और जूस पर डाल दिया। वॉर के बाद का जर्मनी एक टूटा हुआ और कैओटिक देश था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के भारी जुर्माना, हाइपरइन्फ्लेशन और सड़कों पर होने वाली पॉलिटिकल वायलेंस ने वेमर रिपब्लिक को बर्बाद कर दिया था। 1919 में आर्मी ने हिटलर को म्यूनिक के एक छोटे से रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप पर स्पाई करने का काम दिया, द जर्मन वर्कर्स पार्टी। लेकिन उनकी रिपोर्ट देने के बजाय यूएस ने वही ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यूएस एहसास हुआ कि उसके अंदर एक खौफनाक मैग्नेटिक टैलेंट छिपा है, पब्लिक स्पीकिंग। उसने जल्दी ही पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और यूएस नया नाम दिया, नाजी पार्टी। उसने एक पावरफुल नया फ्लैग डिजाइन किया और ऑपोजिशन को कुचलने के लिए अपनी पैरामिलिट्री विंग एसए स्टॉर्म ट्रूपर्स बनाई। 1930 में मुसोलिनी के मार्च ऑन रोम से इंस्पायर होकर हिटलर ने फोर्स के जरिए पावर हासिल करने की कोशिश की। इसे इतिहास में बियर हॉल पुत्श कहा जाता है। यह कूप एक बहुत बड़ी फेलियर थी। पुलिस ने फायरिंग कर दी, हिटलर अरेस्ट हो गया और नाजी पार्टी बनकर दी गई। ऐसा लगा जैसे उसका पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो चुका था, पर उसने अपने ट्रायल को एक नेशनल स्टेज में बदल दिया। 5 साल की सजा मिलने के बावजूद यूएस ने एक कंफर्टेबल सेल में सिर्फ 9 महीने गुजारे, जहां उसने अपना मैनिफेस्टो डिक्टेट किया, मैन कम्फ, मेरा संघर्ष। इस किताब में उसने अपना खौफनाक और क्रिस्टल क्लियर विजन दुनिया के सामने रखा। एक्सट्रीम एंटीसेमिटिज्म,
फ्रांस की बर्बादी और जर्मन लिविंग स्पेस के लिए ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा। दुनिया की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। जब वो 1924 में आजाद हुआ, उसने अपनी टैक्टिक्स बदल दी। उसे समझ आ गया था कि वो ताकत के जोर पर पावर नहीं छीन सकता। यूज डेमोक्रेसी को अंदर से खोखला करना था, इलेक्शंस जीतकर। कई सालों तक नाजिस सिर्फ शोर मचाने वाला एक इरेलेवेंट ग्रुप बनकर रह गए। लेट 1920s के इकोनॉमिक बूम के दौरान जर्मन्स को रैडिकल एक्सट्रीमिज्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर आया द ग्रेट डिप्रेशन। ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर गई। रातों रात लाखों जर्मन्स की जॉब्स चली गई। पूरे देश में मायूसी छा गई। हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने देश के कॉम्प्लेक्स क्राइसिस के सिंपल और एग्रेसिव सॉल्यूशंस दिए। उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को फाड़ने, जर्मन प्राइड वापस लाने और कम्युनिस्ट को तबाह करने का वादा किया। उसने पूरे देश में एक रिलेंटलेस कैंपेन चलाया। रेडियो और मैस रैलीज का यूज करके एक ऐसी इमेज बनाए जिसे रोकना नामुमकिन था। 1932 तक नाजिस जर्मन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस हिटलर से नफरत करते थे, पर उन्हें कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का डर ज्यादा था। उन्होंने प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग को कन्विंस कर लिया कि अगर वो हिटलर को गवर्नमेंट में ले आए तो वो उसे आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। 30 जनवरी 1933 को इतिहास की सबसे बड़ी भूल हुई। एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। उस रात हजारों स्टॉर्म ट्रूपर्स मशाल लेकर बर्लिन की सड़कों पर निकल पड़े। वेमर रिपब्लिक मर चुका था। द थर्ड राइक की शुरुआत हो चुकी थी। अब स्टेट की पूरी पावर उसके हाथों में थी और अब वो पूरी दुनिया को अंधेरे में ढकेलने वाला था।